हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये हमारा पहला लेक्चर है। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हमने पढ़ना है, तो पहले पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो जैसे कि कोई इक्वेशन है 2x+1=3, तो इसमें क्या होता है, एक तो इक्वल का साइन होगा, दूसरा दोनों साइड इक्वल होंगे, तीसरा इसमें कोई वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे x2xy+1=3, 3x+2y=4। ये एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, और इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 होने का मतलब है 2x⁻1, मतलब x एक ही बार होगा, x का स्क्वायर नहीं होगा, x का क्यूब नहीं होगा, x⁻4 नहीं होगी, x की कोई और पावर नहीं होगी। तो हमें करना क्या, इसमें फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन। इस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी डिग्री 1 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने की, एक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने समझाया 2x+3y=2, ये भी हो सकता है कि ये कोई इक्वेशन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी, मगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे अभी कोर्स में नहीं है, बड़ी क्लासेस में सॉल्व करेंगे। इसमें दो इक्वेशन होंगी, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इन वन वेरिएबल नहीं है। दूसरी बात यह कि इसकी डिग्री 1 होगी, मतलब 2x² + 1=3, ऐसा नहीं होगा। मतलब x की पावर 1 ही होगी, 2 नहीं होगी। इस इक्वेशन में x की पावर 2 है, वैसे ही x की पावर 3 भी नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी, 5 भी नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी, कोई x की पावर नहीं होगी। x की पावर बस 1 ही होगी, सिर्फ 1 पावर होगी। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब है एक ही पावर, x की पावर 1 ही होगी। इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि x ही होगा, सिर्फ x होगा, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब एक ही वेरिएबल होगा, सिर्फ x ही वेरिएबल है। या 2y+3=4, तो मतलब y ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल होगा, तब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। पहले पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 होगी, और वन वेरिएबल का मतलब है एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होंगे। तो एक ही वेरिएबल होगा, पावर 1 होगी, मतलब डिग्री इज़ 1, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, मतलब 2x+1=3। हमें इसको 3 के इक्वल लाना है। ये इधर 3, राइट हैंड साइड 3 है, और लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने 3 के इक्वल लाना है। ठीक है, तो 2x+1=3, तो 3 के इक्वल हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि हम दोनों को सॉल्व करके, इस साइड सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल ले आए। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है कि 3 के इक्वल ये वाली वैल्यू आ जाए, इधर वाली वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये भी 3 बन जाए, इधर तो 3 है ही है, हमें इसे 3 बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब हमें करना कि फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन, इसमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, डिग्री 1 होनी चाहिए। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड। फाइंडिंग द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए। तो इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं, हमें सॉल्व करना आ जाएगा कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, यहाँ पे भी एक्स ही है, तो एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी डिग्री 1 है, तो मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 2, 3, 4 या और कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1 ही है। तो इसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू हम बोर्डमास रूल से फाइंड करते हैं। बोर्डमास रूल में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, मगर यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, इस इक्वेशन में कोई ब्रैकेट नहीं है, जैसे अब है यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड है 7/2, 3/2, हम डिवाइड करेंगे 7/2 को। जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3.4, 3.5, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई है यहाँ कहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन करना है, एडिशन है कहीं, 5x+3.5, 1.5x, इधर प्लस भी नहीं है, यहाँ पे x है तो इसमें ऐड नहीं हो सकता, यहाँ पे x है तो माइनस भी नहीं हो सकता। x वाला x से माइनस होगा, अकेला अकेले से ही माइनस होगा। अकेले का मतलब है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, इक्वेशन के इधर उधर जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी।
इक्वेशन के इधर उधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इफ़ वी विल क्रॉस द इक्वल साइन, साइन विल चेंज। अगर हम इक्वल के इधर उधर जाएंगे तो साइन प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे अब एडिशन भी नहीं हो सकता, सब्सट्रैक्शन भी नहीं हो सकता, तो हम इक्वल साइन के इधर उधर जाएंगे। क्या करेंगे, 1.5x को इधर लेके आएंगे, 3.5 को इधर लेके जाएंगे। तो प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस 1.5x है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 3.5 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर हम दोनों को अब -3.5 और -14 को सॉल्व कैसे करें, दोनों माइनस है तो इनका क्या करें हम, तो इसका हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अगर दोनों माइनस हैं दोनों को ऐड करेंगे, साइन बड़े नंबर का आएगा, दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को माइनस करेंगे, साइन बड़े नंबर का आएगा। मतलब अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। दोनों प्लस हैं तो दोनों को प्लस करेंगे, बड़े का साइन आएगा। दो एक माइनस है एक प्लस है तो दोनों को माइनस करेंगे, बड़े का साइन आएगा। ऐसा प्लस माइनस में होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, प्लस 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 का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसे होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, अब माइनस माइनस क्या होगा, दोनों ऐड करेंगे, बड़े का साइन आएगा, बड़ा क्या -14 है तो -14 का साइन आएगा, 14 का साइन क्या माइनस है, दोनों को ऐड करेंगे मतलब 14 + 3.5 17.5। तो 3.5 और 14 को ऐड करेंगे तो 17.5 बन जाएगा। इधर क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, प्लस 3 है, प्लस 5x माइनस 1.5x। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बढ़ेगा, बढ़ेगा साइन मतलब प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस ही होगा। करेंगे क्या, माइनस करेंगे, तो प्लस 5 माइनस 1.5 कितना होगा, 5 माइनस 1.5 कितना होगा, 3.5, 3.5x माइनस 17.5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अब हमने क्या करना है, अब इक्वल्स टू के इधर उधर जाएंगे तो साइन चेंज होगा। यहाँ मल्टीप्लाई है मतलब यहाँ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ वेरिएबल और नंबर के बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है, और इधर अगर कुछ नहीं है मतलब प्लस है या प्लस है। ठीक है, अगर दे रखा है माइनस तो माइनस है, नहीं तो अगर कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ पे माइनस दे रखा तो माइनस है। अब हमने इक्वल्स टू के इधर उधर जाना है, क्या करेंगे, अब यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे इसको, 17.5 को 3.5 से डिवाइड करेंगे, माइनस का साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। कैसे डिवाइड करेंगे, अब हम दोनों साइड 0.5 में दोनों साइड, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके, -175 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, बोर्ड मास का रूल का यूज़ किया, ब्रैकेट नहीं था, फिर डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई भी नहीं था, ऐड भी नहीं था, सब्सट्रैक्ट नहीं की था, तो हमने सब दोनों इक्वल्स टू के इधर उधर हम गए, फिर हमने माइनस प्लस किए, उसके बाद हमने इक्वल्स टू के इधर उधर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जैसे ही साइन चेंज हुए उसके बाद हमने क्या किया, उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें, अगर जैसे ब्रैकेट के इधर उधर, ब्रैकेट के इधर 2 है तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक से नहीं करेंगे। या कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, ब्रैकेट के इधर 2 × 2 कितना होगा 4, 2 × 3 कितना होगा 6, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही 2 + 3/2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से, 2/2 + 3/2। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, 2 को 2 से डिवाइड करना है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा। ठीक है, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू।